Great, good morning to all. I welcome all of you in Chanak IS YouTube channel. My dear friend, आज हम लोग एक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है PSIR, ठीक है, PSIR 1985 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1D है। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1D कहता है कि इन नो स्फेयर ऑफ पब्लिक एक्टिविटी, इन नो स्फेयर ऑफ पब्लिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। देखो इस बात को, इस लाइन को पहले समझो कि आज़ादी के बाद से अब तक, सिंस इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद से अब तक कोई भी ऐसी पब्लिक एक्टिविटी के क्षेत्र में हैज़ बिटवीन द परसेप्ट एंड प्रैक्टिस, ठीक है, बिटवीन पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट एंड द एक्चुअल एक्सक्यूशन हैज़ बीन सो ग्रेट एज इन द डोमेन ऑफ लैंड रिफॉर्म, ठीक है। टास्क फोर्स ऑन एग्रियन रिलेशन 1973। देखो क्योंकि ये 1985 का क्वेश्चन है तो बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। तो 1973 सन 1973 में एक टास्क फोर्स बना था एग्रियन रिलेशन से संबंधित, ठीक है। तो अब क्योंकि ये एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म से संबंधित है तो अभी भी देखो वर्तमान में जो है ना 3 फार्म बिल आए थे, जिसे फिर बाद में गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया या फिर विड्रॉ कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी भी जैसे किसानों की आय दुगनी करनी हो या कृषि से संबंधित हो, कैसे जो है कृषि को एक अब सब्सटेंस फार्मिंग से लेकर हम कमर्शियल फार्मिंग की ओर बढ़ें, कैसे जो है हम एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाएं, कैसे फार्मर का इनकम इंक्रीज करें, तो इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा जो है चर्चा चलते रहता है। और एग्रीकल्चर एक हॉट टॉपिक है, ये हमेशा डिबेट में रहता है। स्टार्ट क्लियर। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि देखो जो लैंड रिफॉर्म्स भारत सरकार के द्वारा किए गए थे, ठीक है, आज़ादी से लेकर अब तक, ठीक है, उसके परसेप्ट में और प्रैक्टिस में बहुत भिन्नताएं हैं। ये बात सही है कि लैंड रिफॉर्म भारत में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सक्यूशन, देखो पॉलिसी पेपर पे बड़ा अच्छा होता है, आप बना लेते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और जब तक कोई भी पॉलिसी को आप धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक वो पॉलिसी सिर्फ जो है पेपर पर ही रहती है। तो खास करके लैंड रिफॉर्म में भारत सरकार के द्वारा अब तक, आज़ादी के बाद से अब तक, या एग्रीकल्चर के सेक्टर में कोई ऐसा मेजर रिवोल्यूशन या कह सकते हो ना कि रिफॉर्म नहीं हुआ। इसके कारण है, सबसे पहले कुछ अगर मैं इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट 2-4 ही बताऊंगा, बाद में हम जब कभी फर्दर इलाबोरेट आंसर लिखेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ यही कहेंगे कि जैसे ज़मीन जो है, यह लोगों को या जितने भी लोग हैं वो ज़मीन को माटी और माँ के समान मानते, मतलब इमोशनली अटैचमेंट जो है ना, ठीक है, वो बहुत अधिक है एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन, पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ के 85 to 90% फार्मर जो है ना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जिनकी ज़मीनें 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर से कम हैं। तो ज़मीनें इतनी छोटी हैं कि वो बड़ा कोई रोज़गार उसमें नहीं कर सकते। और जो ज़मीन का प्लॉट वगैरह है, आप बिहार देख लो या यूपी देख लो, तो छोटे छोटे प्लॉट आपको नज़र आएंगे। अबे क्योंकि छोटे छोटे प्लॉट हैं, छोटे छोटे किसान हैं, तो बहुत मैकेनाइज्ड फार्मिंग भी नहीं कर सकते, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं कर सकते, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो ज़मींदारी प्रथा थी वो भले ही सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई हो, ठीक है, लेकिन जब आप गांव में जाओगे तो मैंने जैसे बताया ना ओवरऑल इंडिया की बात कि 80 से 85% ऐसे किसान हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से ज़मीनें कम हैं। तो हर एक गांव में आपको 1-2 ऐसे संभ्रांत किसान आपको मिल जाएंगे जिनके पास की 200-200 एकड़ हैं, 300-300 एकड़, 500-500 एकड़, 1000-1000 एकड़ की ज़मीनें हैं। लेकिन गांव में भी वही रेशियो है कि 80 से 85% पुअर एंड मार्जिनल फार्मर हैं। तो अब क्योंकि उनका एग्रीकल्चर उनके परिवार के भरण पोषण का एक माध्यम है, इसलिए भी कह सकते हो कि वो एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरफ वो नहीं जा पाते हैं।
और यहाँ लैंड रिफॉर्म जब भी भारत सरकार करने का प्रयास करती है तो मैंने पहले ही बताया ना कि यह माटी से इतने जुड़े हुए हैं कि जैसे माँ दूध पिलाती है ना बच्चे के जन्म के बाद, तो ठीक उसी प्रकार माटी भोजन देती है। तो इतने जुड़े हुए हैं कि वो उससे अलग नहीं हो सकता। जब भी सरकार जैसे अभी 3 फार्म बिल आया तो उसमें एक प्रावधान था कॉन्ट्रैक्ट का भी, तो किसानों को भय लग रहा था कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बड़े बड़े मान लो फसल नष्ट हो गया, इस बार मान लो अच्छी बारिश नहीं हुई या अत्यधिक बारिश से बाढ़ आ गया। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जियोग्राफिकल और एटमॉस्फेरिक ऐसे कंडीशन उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत का पूरा मानसून में ही एग्रीकल्चर मोर और लेस डिपेंडेंट है। तो आप देखोगे इसको लेकर फिर भारत सरकार को देखो इतना एजिटेशन हुआ, फार्म बिल को है विथड्रॉ करना पड़ा। तो एक तरफ तो सरकार चाहती है कि एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाए और दूसरी तरफ जो भी लैंड रिफॉर्म्स वगैरह के मेजर उठाए जाते हैं, एग्रीकल्चर और फार्म प्रैक्टिसेस में बदलाव के प्रयास किए जाते हैं, वो धरातल पे उसका एक्सक्यूजन और इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यही प्रश्न इसमें पूछा गया। और क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 1985 का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, थीम इम्पॉर्टेंट है। हमें एग्रीकल्चर और लैंड रिफॉर्म पे अपना जो है तैयार करके रखना है। यह जो है हमारा एक प्रकार से कह सकते हो कि GS3 में भी इम्पॉर्टेंट जो है एक टॉपिक है, और यह GS3 में भी एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। That's all. Thank you. Have a great day.